पीछे झांक कर देखिए, यही जिंदगी कोई शानदार तरीके से जी रहा है। हम लोगों के पास थोड़ा सा धन हो जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता तो स्वयं है। ये कंपटीशन के समय आकर सिर पर हाथ क्यों रख दिए हो तुम? अपनी क्षमता को पहचानो। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ऐसी अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। दूसरे की कहानी सुन के ताली बजा लेते हैं, अपना वाला भूल जाते हैं। कि आपको भी तो दोस्त सिखा देता है, अरे छोड़ो ना, कल से पढ़ाई होगा, आज जिंदगी जी लो। पता नहीं जिंदगी जीने का नाम क्या समझते हैं? पार्क में घूमना, उस पर लहरिया कट बाइक चलाना, इसी सब को ठीक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी सब को ठीक करने के लिए 10 दिसंबर को प्रार्थना करके बुलाया जा रहा है। जब हनुमान जी गए लंका में, रामायण आप लोग देखे हैं ना? आप लोग भी देखे होंगे। हनुमान जी को बड़ी चिंता थी, उस समय भी ऐसे ही विकराल कार्यक्रम करना था। और कार्यक्रम कहाँ करना था? तो लंका में, अपने क्षेत्र में नहीं, लंका में। उस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही था, उस कार्यक्रम का भी भाव यही था कि भाई दुर्बुद्धि के शिकार लोग सद्बुद्धि के रास्ते पर चले। अरे पहले हाथ जोड़ के मनाया गया कि मान जाइए, मान जाइए, नहीं मानिएगा तब तो फिर अंतिम अस्त्र परमात्मा चलाएंगे। उस समय तीर धनुष वाला था, इस समय विचार वाला है। इस समय हथियार नहीं उठाया जाएगा, इस समय विचार वाला है। पहुंचे, बड़ा हताश और निराश बैठे हुए थे कि समाज में क्या करे भैया, बड़ा गड़बड़ हो गया है। रूम में बैठते हैं पढ़ने, भोजपुरी गाना बजा देता है। ध्यान करने बैठते हैं, पीछे से शिखा पकड़ के, टीक पकड़ के हिला देता है। उस समय की भी स्थिति यही थी, सेम कंडीशंस था। बजरंगबली चिंता में बैठे थे, हताशा निराशा में, क्या होगा, कैसे होगा, माता सीता का अपहरण हो गया है, किस तरीके से हम जाएंगे और माता सीता को बचाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर परिवार कष्ट में है, तनाव में है, पैसे के अभाव में, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रहा है परिवार में। सिर पर हाथ धर रख के बैठा हुआ है आज का भी हनुमान। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर सोच रहा है घर से इतना दूर हम लोग आए हैं, घर का बात रहे तो समाधान हो जाए। इतना दूर आए हैं, लंका पर चढ़ाई करना है, चढ़ाई करे तो कैसे करे, अपना कुछ है नहीं। बजरंगबली भी सोच रहे हैं कि बीच में इतना बड़ा समुंदर है, कहीं बीचे में गिर गए तब। देखिए रामायण से सीखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पर जाएगा, इतना हाई लेवल पर कि कार्यक्रम तो शानदार हम बनाएंगे ही बनाएंगे, जीवन भी आपका शानदार बन जाएगा। लेकिन समझना होगा इस चीज को। तब एक व्यक्ति आते हैं जामवंत के रूप में और कहते हैं किस चिंता में बैठे हो हनुमान? तब कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो और याद करो अपना उस समय की घटना को याद करो जिस समय तुम छोटे थे। ऋषि महर्षि ध्यान करते थे, उठा के तुम आकाश में फुटबॉल की तरह फेंक देते थे। तुम्हारी माँ अगर मना नहीं की होती तो जो ये भगवान भास्कर उद्यमान होकर दुनिया को प्रकाशित कर रहे हैं, इनको तुम फल समझ के खा गए थे। याद करो वो बचपन का दिन जब क्लास 1 में गए थे, तुमको ABCD लिखने नहीं आता था, पढ़ा लिखने नहीं आता था। उस समय तुमको प्यार से कहा जाता था ये नया चीज है, सीखोगे तो टॉफी मिलेगा। कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है। 1 2 3 4 दूर की बात है, टेबल दूर की बात है, काउंटिंग दूर की बात है, तुमको क लिखने नहीं आता था, लेकिन श्रद्धा और समर्पण के साथ तुमको प्यार से सिखाया गया, तुम अचीव किए, टेबल भी सीखे, क्लास 1 के टॉपर भी बने, क्लास 1 पास किए, 2 पास किए, 3 पास किए। ये कंपटीशन के समय आकर सिर पर हाथ क्यों रख दिए हो तुम? अपनी क्षमता को पहचानो। तब बजरंगबली को लगता है कि नहीं, बात तो सही है। तब बजरंगबली का नींद टूटता है और कहते हैं अरे सही बात बता रहे हैं, तब मैं ये काम कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता का अगर सही सदुपयोग कर ले तो वो दुनिया में जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, अपने बूते प्राप्त कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति केवल माध्यम होता है, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, अभिभावक के रूप में हो, समाज के रूप में हो, लेकिन मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता तो स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है, वैसा ही बन जाता है। फिर अंदर से बजरंगबली की ओरिजिनल वाली ताकत जगती है
और कहते हैं आपने तो मेरा नींद, अर्ध निंद्रा में थे, मेरा नींद ही तोड़ दी है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस एक समुद्र को कौन कहे, मैं ऐसे ऐसे 100 समुद्र को लांघ सकता हूं। एक कंपटीशन कौन कहे, मैं ऐसे ऐसे 100 कंपटीशन अपनी कलम के दम पर ईमानदारी से मेहनत करके निकाल सकता हूं। एक 10 दिसंबर के कार्यक्रम कौन करे भैया, हम अपने हिम्मत और पुरुषार्थ की बदौलत, गुरुदेव की प्रेरणा से, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे कई कार्यक्रमों के सफल बनने का साक्षी बनूंगा। मैं ईमानदारी से श्रम, मन, धन लगाकर और युवाओं को बुलाने का प्रयास करूंगा और वो आएगा, क्योंकि मैं प्यार से कन्विंस करूंगा कि ये 10 दिसंबर का कार्यक्रम कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये आप जिसके बीच जाइए साफ सुथरा बताइए कि भैया 10 दिसंबर यूथ एम्पावरमेंट का जो कार्यक्रम हम करा रहे हैं, हम गायत्री, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कराया जा रहा है, ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, MRCP लंदन, प्रो VC देव संस्कृति विश्वविद्यालय, युवा साइंटिस्ट, यूथ मोटिवेटर और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट आ रहे हैं, जो टिप्स देंगे कि कैसे हम अपने कैरियर को शानदार बनाएं, स्ट्रेस को दूर करते हुए कैरियर को बेहतर कैसे बनाएं, तनाव को कम करते हुए अपने विल पावर, कंसंट्रेशन और IQ को कैसे डेवलप करें, विकट परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य चाह ले तो ये सारी चीजें संभव नहीं है। हमारे बीच जो वक्ता के रूप में चिन्मय भैया आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम साधारण जगहों पर नहीं हुआ है, विदेश के कई ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में हुआ है, हार्वर्ड से लेके कैम्ब्रिज, लातविया से लेके अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा बिहार में पहली बार ऐतिहासिक गांधी मैदान की धरती पर उनका आगमन होने जा रहा है। भारत के कई ऐसे बड़े लेवल के IIT से लेके IIM, DRDO से लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों में हुआ है। हम उनको सुनने आ रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमें अपने जीवन को बदलना है, क्योंकि मेरे जीवन पर आश्रित हमारे घर में बैठे माँ बाप बहुत श्रद्धा और समर्पण के साथ इस इंतजार में बैठे हैं कि मेरा बेटा सफल होकर आएगा, मेरी बेटी सफल होकर आएगी, तो मेरा जीवन और बुढ़ापे का भविष्य, बुढ़ापे का समय शानदार हो जाएगा। इसलिए भैया इस कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम में आप सब आइए, भाव से निवेदन करिए। देखिए न्यूटन के जीवन में भी टर्निंग पॉइंट आया था। क्या न्यूटन जिस दिन देखा उसके पहले से नीचे नहीं ऊपर चला जाता था? लेकिन जब आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया, तो उस न्यूटन को यह बात समझ में आई कि नहीं, आखिर कोई तो कारण होगा जो सेब पेड़ से गिर के नीचे जाता है, कोई तो कारण होगा जो हमारी पढ़ाई डाइवर्ट है, कोई निमंत्रण देने आया है, और ये भगवत कार्य के लिए निमंत्रण है, इसमें अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। भैया मेरा क्या स्वार्थ है? आप बन के बेहतर रिजल्ट दीजिएगा, इनमें से बन के बेहतर रिजल्ट देगा लोग, क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं है। ये भगवत कार्य है और परमात्मा की तरफ से निमंत्रण कभी कभी आता है। व्यक्ति का निमंत्रण तो सालों साल, कभी मामा के यहाँ से, कभी फूफा के यहाँ से, कभी मौसा के यहाँ से। और याद करिए, अगर घर से फोन आया, माँ ने फोन किया, मौसी की बेटी का शादी है, आप 10 दिन अपने समय को बर्बाद करते हैं, 10 दिन जाके उस शादी में पार्टिसिपेट करते हैं, ये व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन विकट परिस्थिति आने पर वो व्यक्ति आपके काम में नहीं आता है। ना मौसा काम में आते हैं, ना फूफा, ना चचा काम में आते हैं, ना आपके रिश्तेदार। अगर गलती से आपका कोई रिश्तेदार आपको 20,000 रुपया पढ़ने के लिए दिया है, 6 महीना बीतने के बाद उस 20,000 रुपया के लिए आपके माँ बाप को 20,000 बार बोलेगा। वो पैसा दिए थे, बड़ा जरूरत था, बेटी का कपड़ा खरीदना था, बेटी के लिए गाना, मतलब जो कर्ज का 20,000 रुपया दिया जाता है रिश्तेदार द्वारा, उसी में सब कुछ किया जाता है। वही 20,000 में उनकी बेटी का शादी होगा, बेटा का फी भराएगा, उसी 20,000 में उनके गाड़ी का सर्विसिंग होगा, घर का छप्पर चूड़ा है वो होगा, टाइल्स लगेगा, मार्बल लगेगा। उनके अंदर ये भी इमोशंस नहीं होता, दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होता, कष्ट नहीं होता कि जैसे मेरा बच्चा है इसमें पैसा खर्च रहे हैं, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा अपना है। और वो भूल जाते हैं, उसी 20,000 के लिए आपके पेरेंट्स को तड़पाया जाता है, तरसाया जाता है और विचलित कर दिया जाता है। तो मेरे मित्र, जब हम जाते हैं रिश्तेदार के बुलाने पर, तो वो रिश्तेदार हमें कुछ नहीं दे पाता है, लेकिन परमात्मा के आमंत्रण पर अगर हम इस कार्यक्रम में अपने साथ अपने भाइयों को लेके, बहनों को लेके, अपने परिजनों को लेके, सारे लोगों को लेके पहुंचते हैं, तो जब विकट परिस्थिति आती है तो पूरी दुनिया साथ छोड़ देता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आप इस कार्यक्रम में आइए। बजरंगबली वहां पहुंचते हैं। देखो विनम्रता की परिभाषा क्या होती है। हम लोगों के पास थोड़ा सा धन हो जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। बजरंगबली देखते हैं कि लंकेश्वरी खड़ा रहती है,
बड़ा सा विशाल का है, चाहते तो बजरंग बली भी अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। लेकिन यह सिखाता है कि मर्यादा में कैसे व्यक्ति विनम्र बन जाते हैं, छोटा रूप धारण करते हैं। पहले समझाते हैं कि हम आए हैं, हमारे अंदर वो देखती है और देख के उनको मारने का प्रयास करती है। कहते हैं मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अंदर जाने दिया जाए। वो नहीं समझते हैं, फिर अपना विकराल रूप दिखाते हैं और विकराल रूप दिखाकर थोड़ा सा झटका देते हैं। हम लोग भी विनम्रता के साथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर तो महाकाल का विकराल रूप दुनिया देखेगी। अभी तो भाई भाई को जीने नहीं दे रहा है ना। कल के डेट में पति पत्नी में झगड़ा देख ही रहे हैं, तलाक का सबसे अधिक मामला पड़ा हुआ है। अब देखिएगा, विनम्रता अगर त्याग दिए तो जब विकराल रूप में ये कलयुग का कली काल बढ़ेगा अपने आप पर कई बार विश्वास नहीं होगा और अभी भी नहीं हो रहा है। अगर अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो आप पंखा का सहारा लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, तो आपको वस्तु प्यारा लगेगा। चलो जिंदगी बेकार है, निकल लेते हैं। पीछे झांक कर देखिए, यही जिंदगी कोई शानदार तरीके से जी रहा है। जिस जिंदगी में आप घुट के जी रहे हैं, जिस टीचर के पास बैठ के आपको निराशा में डूबे हुए, निराशा हाथ लगी है कि इनसे कुछ नहीं होगा, उसी टीचर से के हाथ से कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई दरोगा बन रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है। जिस लॉज में रह के आप अपने आप को मनहूस बनाए हुए हैं, जिस हॉस्टल में आपकी रूटीन तहस नहस है, उसी हॉस्टल में कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग के अपनी जीवन की गाथा को शानदार तरीके से जीने के लिए ध्यान और गायत्री जप रहा है। समझना तो आप ही को होगा। जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव बन के, विनम्र बनते हैं, झटका देते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। हम आप होते तो थोड़ी सी धन मिल जाने पर अहंकार से भर जाते हैं, लंका पहुंच गए, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नहीं, हनुमान अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकते हैं, और जो रियल युवा होता है वो भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है, कभी नहीं। हम क्यों भटकेंगे? चाचा के यहाँ शादी है कि फूफा के यहाँ, मौसा के यहाँ है कि क्या है, बगल वाला वीडियो दिया है कि ऑडियो दिया है, उससे क्या मतलब है? हमारा लक्ष्य केंद्रित है, और जब हमारा लक्ष्य केंद्रित है तो उस लक्ष्य तक हम जाएंगे। बजरंग बली का लक्ष्य था कि माता सीता कहाँ है यह पता लगाना। ये आपका लक्ष्य है कि अपने जीवन में अपने कैरियर को शानदार बनाना है। वो लक्ष्य था कि माता सीता का पता लगाना है। बचते बचाते अपने आप को छुपाते उस अशोक वाटिका में अपने आप को ले जाते हैं। आप बचिए ना उस समाज के दुर्बुद्धि के शिकार युवाओं से, आप बचिए उस नेट और इंटरनेट की दुनिया में अश्लीलता से, आप बचिए अपने बुराइयों से, आप बचिए, छुपिए उस हनुमान की तरह। आप लोग तो भटक जाते हैं, ये लोग भी भटक जाती है, नहीं आता है समझ में, भटक के जाते हैं। माते सीता के पास पहुंच के भाव विभोर हो जाते हैं। माते सीता को देख के कि कितना कष्ट भोगना पड़ा है, इस माँ को कितना ठोकर खाना पड़ा है, दर दर की ठोकर खा के एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। फिर कहते हैं माँ मैं आ गया हूं। तुम कौन? भेष बदल के बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि मैं आ गया हूं। माँ को संशय होता है, माते सीता को संशय होता है। तब देखिए उस समय का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना जागृत था और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जाते समय भगवान से कहते हैं कि मैं जाकर जब सफलता प्राप्त करूंगा तो कैसे माँ विश्वास करेगी कि मैं सफल हो गया हूं। तो इस समय जो ज्वाइनिंग लेटर आता है, जो देख के आपके माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा सफल हो गया है, उस समय का ज्वाइनिंग लेटर के रूप में मुद्रिका लेके गए थे। मुद्रिका कि माँ को ये दिखाएंगे कि मैं सफलता का पहला सीढ़ी पार कर गया हूं, माँ मैं आ गया हूं, पीटी क्रॉस कर गया हूं। और गिराते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे भगवान प्रभु ने दिया है। जब आपका पीटी निकले, घमंड में मत आओ कि मैं तो रिजल्ट दे दिया हूं, भाव में आ जाओ कि ये तो भगवान की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मैं पहला सीढ़ी पार कर गया हूं। फिर पूरी हाल समाचार लेते हैं, यानी मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। मेंस की तैयारी करने के बाद माते से कहते हैं माता अब इसका हम डंका बजा के जाऊंगा। माते कहती है तुम छोटा सा मेरे प्यारे बच्चे, ये सब बहुत दुष्ट टाइप के हैं, कहे चिंता मत करो, एक आध दिन में खबर मिल जाएगा। पीटी तो आसान था, मेंस में तो हार्ड लेवल का पूछता है, कैसे निकालेंगे? अरे गायत्री की साधना करने वाले के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अब चिंता क्यों करते हो? एक पीटी कौन का है, दो पीटी कौन का है, एक मेंस कौन का है, दो मेंस कौन का है, एक इंटरव्यू कौन का है, दो इंटरव्यू। जब गायत्री की साधना सुबह उठ के पूरे भाव से किया जाता है, इमोशंस के साथ किया जाता है, तो सफलता पीछे पीछे चलती है, बशर्ते कि उस साधना में समय का
समय काटने की व्यवस्था नहीं, समय के साथ इमोशंस जोड़ने की व्यवस्था हो। कई लोग बैठ जाते हैं अलार्म लगा के, कितना देर करेंगे, कैसे करेंगे। बजरंगबली ने दिन तय नहीं किया और जाते जाते थोड़ा सा नेचुरल स्वभाव जो था बच्चों वाला, इधर से फल खाया। अभी तो कभी कभी मन करता है कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया है, थोड़ा गोलगप्पा खा लेते हैं, थोड़ा समोसा खा लेते हैं, थोड़ा बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। सेम सिचुएशन है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से नहीं भटकते हैं और जाते जाते सोचते हैं हम आप होते तो घूम के चले आते, आके कहते प्रभु मैंने माते सीता को ढूंढ लिया है, प्रभु मैंने पीटी निकाल लिया, 5 दिन घर पर आराम करूंगा, फिर मेंस की तैयारी करूंगा। नहीं, जाते जाते उस बजरंगबली ने कहा थोड़ी इसकी औकात नाप लूं, नाप तो लूं कि मेंस के प्रीवियस में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा सेट मार के तो देख लूं, इसकी औकात तो नाप लूं कि इसका लेवल कैसा है। और लेवल नापने में जानते हैं रावण के कई बेटा को उलट दिए हैं, पूरे लंका का डंका बजा दिए। और लंका का डंका बजाने के बाद रावण के पास जाकर कहते हैं प्रभु श्री राम का संदेश लेके, रावण तेरा वध तो मैं ही करता, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, मेरा प्रभु आएंगे और तेरा वध करेंगे। अल्टीमेटम देकर आते हैं कि अरे बीपीएससी यूपीएससी तू क्या चैलेंज करेगा है, रेलवे और एसएससी, तुम्हारी औकात क्या है। मैं इसी को ज्वाइन करता, लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा बड़ा पदाधिकारी बनेगा, इसलिए मैं बड़ा बनकर दिखाऊंगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। और ये सीखिए, इसी का नाम अध्यात्म है। मैं सिपाही ज्वाइन नहीं करने वाली हूं, मैं दरोगा बनूंगी क्योंकि मेरी माँ की ये ख्वाहिश है। उस हनुमान की तरह चैलेंज करिए कि मारता तो मैं ही, ज्वाइनिंग तो मैं कर लेता, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? मेरी माँ को कर्मचारी पसंद नहीं है, पदाधिकारी पसंद है।